गुरुओं की चाल हमें डराने के लिए नहीं होती बल्कि जगाने के लिए होती है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर दीप्ति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो मंथन हब में। इस विशेष गोचर श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की जिसका नाम लेते ही एक ऊर्जा शरीर में दौड़ती है, यानी कि मंगल देव की। मंगल यानी कि शक्ति के प्रतीक, साहस के स्वामी और युद्ध के सेनापति हैं। जरा सोचिए, अब यही मंगल 28 जुलाई से 13 सितंबर तक कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये न ये गोचर न केवल आपके कर्म, स्वास्थ्य, रिश्ते, आय को प्रभावित करेगा बल्कि छुपे हुए कर्म फल को भी सतह पर ला सकता है। आज हम इसमें बात करेंगे पूरे 12 राशियों पर क्या असर होगा और उसके महत्वपूर्ण शास्त्रीय व्याख्या और अचूक उपाय भी हम आपके सामने रखेंगे। आइए हम देखते हैं मंगल के इस गोचर को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये गोचर क्या होता है। गोचर का अर्थ होता है गमन करना या चलना। ज्योतिष में गोचर का मतलब होता है कि ग्रह की वर्तमान स्थिति या चाल जब वे किसी राशि में प्रवेश करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मंगल का गोचर कन्या राशि में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मंगल ग्रह अभी ये आकाश में कन्या राशि में भ्रमण यानी कि ट्रांजिस्ट कर रहे हैं। गोचर ये बताता है कि ग्रह इस समय किस राशि में है, जो कि हमारे जीवन में शुभ अशुभ प्रभाव छोड़ेगा। जैसे मंगल का गोचर हमें उत्साह, साहस, भूमि, शेयर मार्केट आदि को प्रभावित करेगा। किस राशि में कैसा गोचर हो रहा है, ये व्यक्ति की जन्म कुंडली और गोचर ग्रह की चाल पर निर्भर करता है। मंगल साल में एक बार ही बुध बुद्धि प्रधान राशि कन्या में आते हैं, जो कि बुद्ध की राशि है। यह मंगल तेज, निर्णय, साहस के स्वामी है और कन्या की राशि योजना और विश्लेषण का स्थान है। इसलिए ये गोचर जीवन में कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। और ये जो प्रभावित करते हैं उसमें करियर, ऑफिस, राजनीति, स्वास्थ्य, विशेषकर पेट, रक्त आदि के विषय में बिजनेस, रणनीति और निर्णय क्षमता पर भी। इसलिए हमें सोच समझ कर चलना होता है। यदि हम बात करें अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व है मंगल, जो कि एक तेजस्वी, क्रियाशील और चुनौतीपूर्ण है। ये कारक है भूमि का, पराक्रम का, सैन्य का, बल का, तकनीकी ज्ञान का और शल्य चिकित्सा का। लेकिन बुध जो है, जो कि मिथुन और कन्या के स्वामी है, इनके साथ इसका शत्रुता है, स्वाभाविक शत्रुता है। यानी फल जो भी होगा तो मिले जुले ही मिलेंगे, क्योंकि संतुलन बनाना आवश्यक है। जिसने ये बना लिया उसके लिए ये गोचर वरदान साबित होता है। ये दो शक्तियां जब मिलती हैं तो जीवन में क्या होता है। मंगल कहते हैं चलो हम करते हैं, और बुद्ध कहते हैं रुको, पहले सोचो, क्योंकि वो गंभीर हैं। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है इस समय, जब कोई भी कदम बिना योजना के नहीं उठाए। अब सोच में तेजी तो होगी, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि भी होगी, के साथ चलना होगा। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और विश्लेषकों के लिए यह समय बहुत उपयुक्त रहता है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर लाभदायक है। पर जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं उन्हें संभलना पड़ेगा। विशेषकर गुस्सा, वाणी और नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि मंगल कन्या में कटु वाणी देता है जो रिश्तों में दरार ला सकता है। अब हम चलते हैं 12 राशियों पर इसका गोचर का क्या प्रभाव होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
पेट संबंधी समस्या हो सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में तेजी से सुधार संभव है। वृष राशि, प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, कला, मीडिया और सिनेमा क्षेत्र वालों को लाभ मिलेगा। और मिथुन राशि देखें तो घर में कोई मरम्मत कार्य संभव है, माता पिता से संवाद बढ़ेगा, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में प्रगति होगी। कर्क राशि के लिए वाणी में सुधार की आवश्यकता है, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, यात्राएं लाभदायक होंगी। यदि सिंह में देखें तो धन के मामलों में सतर्क रहें, शेयर बाजार या व्यापार के निर्णय सोच समझ के लें। यदि कन्या राशि है तो ये आपका समय, एक नया कार्य शुरू करें, लोग आपके निर्णय को सराहेंगे। तुला राशि है तो मन में शंका, मेडिटेशन पर ध्यान का सहारा लें। वृश्चिक राशि, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, टीम वर्क के नेतृत्व करने में आपको मौका मिलेगा। के बाद में आती है धनु राशि, इसमें करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं, उच्च अधिकारियों के साथ आपका सहयोग संभव है। मकर राशि, उच्च शिक्षा या धार्मिकों के योग बनेंगे। और कुंभ राशि में स्वास्थ्य संबंधी यानी कोई पुराने रोग आपको फिर से कष्ट दे सकते हैं, पर मानसिक शक्ति पे आपको कंट्रोल रहेगा। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, जीवन साथी के साथ आपके पुराने मुद्दे सुलझेंगे। हम अब जानेंगे मंगल के गोचर से क्या क्या योग बन सकते हैं। यदि मंगल पंचम, लग्न व दशम में हो तो नेतृत्व, प्रसिद्धि और निर्णय में स्पष्टता होगी। भूमि का लाभ होगा, जमीन और प्रॉपर्टी से कार्यों में तेजी आएगी, विदेश जाने के योग बनेंगे। मेडिकल, आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग वालों के लिए ये एक अच्छा समय है। अब हम देखते हैं इनके उपाय, जो मंगल की उग्रता और संतुलित करें और मानसिक शांति देंगे। मंगल को मंगलवार को लाल मसूर की दाल और सिंदूर का दान करें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुस्से पर नियंत्रण मिलेगा। आंवले का सेवन करें, जो कि मंगल और बुध दोनों को संतुलित करेगा। मन मंत्र मंगल के मंत्र का जाप करें। और हाँ, सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक कर्म और संतुलित प्रक्रिया। मंगल आपकी हिम्मत और संयम उनका सार है, क्रोध में नहीं, दृढ़ निश्चय में मंगल का उपयोग करें। तो ये था मंगल का कन्या राशि में गोचर। शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें संयम हो, क्रोध को साहस में बदलो, जल्दबाजी में योजना में डालो और विफलताओं की सीख सीख से गिनो। ये था हमारा कन्या राशि में मंगल के गोचर का फल।